हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। तो हम लोग का हेडिंग है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हिंदी में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म का। और हम लोग प्रिज्म के बारे में पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हमारा प्रिज्म है, ABC करके एक प्रिज्म है। और किसी प्रिज्म से क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को पास कराते हैं। तो किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो वो व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाता है। समझ में आया? किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। और वही 7 रंगों में ब्रेक होना, स्प्लिट होना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। समझ में आ गया? और वो जो 7 रंग होता है एक निश्चित एक फिक्स क्या होता है, पैटर्न के अनुसार ब्रेक होता है। तो हम लोग का हेडिंग है डिस्पर्सन ऑफ लाइट और डिफिनेशन है द फिनोमेनन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की वह घटना या प्रकाश की घटना कराए कि इन बीच जिसमें व्हाइट लाइट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स, यानी प्रकाश की वह घटना जिसमें लाइट जो है, समझ गए, क्या होता है, 7 रंगों में टूट जाता है। स्प्लिटेड मतलब टूटना होता है, बिखरना होता है। फिर है कि इस टर्म एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और इसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट करते हैं। यानी व्हाइट लाइट को, ठीक है, 7 रंगों में टूटना ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण या व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में ब्रेक हो जाता है। वही 7 रंग ही आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। फिर है कि द बैंड ऑफ 7 कलर, 7 रंग का जो बैंड होता है, ठीक है, सो ऑप्टेन जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। और स्पेक्ट्रम को ही हम लोग विजिबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विजिबल। समझ में आ गया? यानी 7 रंग जो आपको प्राप्त होगा तो 7 रंगों का जो पट्टी होता है, ठीक है, उसी पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसी को हम लोग विजिबल कहते हैं। ओके। फिर कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ कलर्स, जो कलर का जो ऑर्डर होता है फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम से लोअर एंड से, ठीक है, स्पेक्ट्रम के लोअर एंड से कलर का ऑर्डर जो होता है वो इस प्रकार होता है। कैसे करें, इस पहला आएगा, सबसे नीचे रहेगा वायलेट, उसके बाद रहेगा इंडिगो, उसके बाद रहेगा ब्लू, उसके बाद रहेगा ग्रीन, ठीक है, उसके बाद रहेगा येलो, उसके बाद रहेगा ऑरेंज, उसके बाद लास्ट में रहेगा रेड। ओके, ये एक सीक्वेंस वाइज ब्रेक होता है। और रिप्रेजेंटेड बाय, और इसी साथ हम लोग क्या होते हैं, कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? शॉर्टेस्ट फॉर्म में यही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विबजियोर। क्या कहते हैं, विबजियोर। समझ में आ गया? तो विबजियोर समझ में आया? ये 7 रंग को शॉर्ट में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, या रिकॉल करने का बेस्ट तरीका है, याद करने का बेस्ट तरीका है। ओके, तो VIBGYOR, विबजियोर से आप 7 रंगों को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। V का अर्थ होता है वायलेट, I का अर्थ होता है इंडिगो, ब्लू मीन्स B मीन्स होता है ब्लू, G मीन्स होता है ग्रीन, Y मीन्स येलो समझेंगे, O मीन्स ऑरेंज, और R मीन्स रेड समझेंगे। समझ में आ गया? तो ये हम लोग का डिस्पर्सन के बारे में ये हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग जानेंगे डिस्पर्सन क्यों होता है, क्या कॉज है जो डिस्पर्सन की घटना घटता है या होता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज ऑफ डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन का कारण। तो डिस्पर्सन का कारण क्या है, तो कह रहा है कि ईच कलर्स हैज, प्रत्येक कलर का पास, ठीक है, ईच
कलर्स हैज, यहाँ हैज है आपका ओन वेवलेंथ, यानी प्रत्येक कलर जो होते हैं, ठीक है, प्रत्येक जो आपका लाइट होता है उस लाइट का समझ गया वेवलेंथ अपना अलग अलग होता है, यानी अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण डिफरेंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण डिस्पर्सन की घटना घटता है। समझ में आ गया। अब देखेंगे ध्यान से एक छोटा सा फॉर्मूला है, कि अकॉर्डिंग टू कोचीज फॉर्मूला, ठीक है, कोचीज फॉर्मूला है, इसको कैचीज फॉर्मूला कह सकते हैं। और ये फॉर्मूला होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये फॉर्मूला है कोचीज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल होता है या प्रिज्म होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिपेंड ऑन वेवलेंथ, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यही आपका कोचीज फॉर्मूला कहता है। कोचीज फॉर्मूला कहता है क्या कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है, रिलेशन आता है। तो रिलेशन क्या है, तो म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ओके, फिर प्लस सी बाई लेमडा टू दी पावर क्या है 4, ये और फिर प्लस सोन डॉट। तो ध्यान देंगे आप ये म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा टू दी पावर 4, फिर प्लस डॉट। इसमें यही प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, फिर सी बाई लेमडा टू दी पावर क्या होगा 6, ऐसे करके दो पावर इंक्रीज करते चल जाएगा। तो यही आपका जो एक रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोचीज फॉर्मूला कहेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या होगा, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी सी, तो ए बी सी ये सब डॉट यहाँ पे है, ये सब कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अर्थ होता है मतलब कि फिक्स वैल्यू को कंटेन करना, ठीक है। तो ए बी सी ये सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट मतलब अचर है। अब ध्यान देंगे हम लोग फिगर में अब डिस्कस करेंगे। तो फिगर में जब डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ध्यान देंगे ये ए बी सी आपका प्रिज्म है। तो ए बी सी ये आपका प्रिज्म है। इससे हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट लाइट को पास कराएंगे, तो यहां से हम लोगों का व्हाइट लाइट पास करेगा, ओके। तो यहां से व्हाइट लाइट है, ये आपका व्हाइट लाइट है, ओके। यानी WL है, W मतलब व्हाइट हुआ, L मतलब लाइट हुआ, ओके। अब यहां से साफ व्हाइट लाइट पास करेगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा, यानी दोनों पॉइंट पर रिफ्लेक्शन घटना घटेगा। इसके बाद ये व्हाइट लाइट 7 रंग में ब्रेक हो जाएगा। ये 7 रंग में ब्रेक होगा तो ये पर्दा पर प्राप्त होगा। तो ये आपका स्क्रीन है, क्या है, और स्क्रीन है, इसको हम लोग पर्दा भी कर सकते हैं, ओके। तो ये जब ब्रेक होगा, 7 रंग जो होगा, 7 कलर जो होगा, और नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ेंगे तो ये सीक्वेंस याद रखें, VIB GYOR, विबजियोर के अनुसार टूटेगा। यानी सबसे नीचे आएगा वॉयलेट, उसके बाद आएगा इंडिगो, उसके बाद आएगा ब्लू, उसके बाद आएगा ग्रीन, उसके बाद आएगा येलो, और उसके बाद आएगा ऑरेंज, उसके बाद आएगा रेड। समझ गया। और यही 7 रंग पर्दा पर प्राप्त होना है, स्क्रीन पे प्राप्त होना है। इसी 7 रंग को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी 7 को हम लोग क्या कहते हैं, 7 रंग को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो पर्दा पर प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पे 3 रे है, एक ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका इमर्जेंट रे है, ओके। तो इंसिडेंट रे को आगे मिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे जाना चाह रहा था, ओके, और इमर्जेंट रे को पीछे मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सभी कलर का अलग अलग यहाँ पे एंगल बनेगा। तो हम देखेंगे सबसे टॉप में रेड है, तो रेड को पीछे हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा, जिसको हम लोग डेल आर कहते हैं, ओके। और सबसे नीचे देखेंगे तो येलो है आपका, सॉरी वॉयलेट है, बी है, तो वॉयलेट को हम लोग पीछे मिलाएंगे ऐसे 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 करके, तो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग डेल भी कहेंगे। तो ध्यान देंगे, डेल भी का अर्थ हुआ
यहाँ पे वायलेट कलर का डेविएशन और डेल आर का अर्थ हुआ रेड कलर का डेविएशन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम फिगर से, ये आपका फिगर है और फिगर से ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो लिखा हुआ है डेल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ फॉर है FOR वायलेट कलर, क्या है वायलेट कलर, ओके। और डेल आर क्या होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, ओके, रेड कलर। तो ये आपका समझ में आ गया, डेल बी वायलेट कलर का डेविएशन और डेल आर रेड कलर का डेविएशन। तो देखेंगे ध्यान से सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, तो वायलेट का यानी बैगनी रंग का, और सबसे कम डेविएशन किसका है, तो रेड रंग का। तो इसीलिए आप सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेविएशन होता है रेड वायलेट का, उससे कम डेविएशन होता है इंडिगो का, उससे कम डेविएशन होता है ब्लू का, अब ब्लू से कम होता है ग्रीन का, ग्रीन का से कम होता है येलो का, येलो से भी कम होता है ऑरेंज का, ऑरेंज से भी कम होता है रेड का। तो हम लोग क्या सीखे कि सबसे कम डेविएशन होता है रेड कलर का और सबसे ज्यादा डेविएशन होता है यानी विचलित होता है वायलेट, यानी वायलेट यानी बैगनी रंग का डेविएशन या विचलन कोण ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन कोण कम होता है। समझ में आ गया। और इसमें देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो रेड का ये लेमडा आर क्या बताएगा, तो रेड कलर का वेवलेंथ, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां देखेंगे ध्यान से कि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसको याद रखना है। लाल रंग का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और इस फॉर्मूला में बढ़ेंगे इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू कम आएगा। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा कौची फॉर्मूला से। तो यहाँ ज्यादा वैल्यू बढ़ेंगे कि बट्टा में है तो सॉल्व करने के बाद कम मान आएगा। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कम होता है। इसी प्रकार रेड का वायलेट का वेवलेंथ यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो बैगनी रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर यहाँ लेमडा का वैल्यू ज्यादा बढ़ेंगे तो म्यू का वैल्यू कम आएगा, लेमडा का वैल्यू कम बढ़ेंगे तो म्यू का वैल्यू ज्यादा आएगा।